नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अंतर्गत जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप आगे के इसी प्रकार के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ये महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे। देखिए बच्चों, आप इन प्रश्नों के आंसर इस अभ्यास पुस्तिका में देखिए पाठ्यपुस्तक जो दी गई है उसके पृष्ठ क्रमांक यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं इनके आधार पर आप आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी थी। तो देखिए इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, रविंद्र मीठा गाते थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है। तो देखिए यहाँ पर जो मीठा है इसका विलोम शब्द क्या होगा, खट्टा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, 2 या 3 पंक्ति में उत्तर लिखिए। देखिए पेज नंबर 6 में दिए गए सभी प्रश्न। तो प्रश्न 4 इसका आंसर देखिए, यहाँ प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं, अपने विचार लिखिए। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था क्योंकि अंग्रेज़ों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, इसलिए सर की उपाधि लौटाना ठीक था। तो देखिए आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक जो हिंदी की पुस्तक है उसके 7 के अनुच्छेद 13 में देखकर आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार पर अपने प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज नंबर है पेज नंबर 7, इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। प्रश्न 5वां है जलियांवाला कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 8 के अनुच्छेद में आप देख सकते हैं जलियांवाला कांड। देखिए सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के विरुद्ध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई। यह पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 8 से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न है प्रश्न 7, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए, उन गुणों को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 4 में इसका आंसर आप देख सकते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सभी प्रेम से रवि कहकर बुलाते थे। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था, वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते थे या घूमा करते थे। रविंद्र गाते भी अच्छा थे, उन्हें घर वाले कोकिल कंठी कहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर कविता लिखते थे, वे 7 वर्ष की आयु से अपनी पहली कविता लिखी थी। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिख सकते हैं कि आप इनके गुणों से किस प्रकार प्रभावित हुए, तो यहाँ पर आप इनके बारे में बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज नंबर है पेज नंबर 8, इसमें दिया है देखिए मूल्यांकन 2। इसमें दिया है देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न पहला है कोकिल कंठी से क्या आशय है। देखिए कोकिल कंठी से आशय है कि कोयल की तरह सुरीला। देखिए आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 5 से देख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है। तो देखिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, उसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न प्रश्न तीसरा है, गुरुदेव चित्रकथा के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए 7 मई सन 1861 बंगाल के कलकत्ता नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। बचपन में रविंद्रनाथ को सभी रवि कहकर बुलाते थे। रवि ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी प्राप्त किए। रविंद्र गाते भी अच्छा थे,
घर पर उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर गुरुदेव चित्रकथा के आधार पर रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 4 से 11 संपूर्ण पाठ के आधार पर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से पेज नंबर 6, 7 और 8 इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों से ढूंढकर खोजकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।